राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है, हथेली पर सस योग का निर्माण। कैसे ये योग बनता है, क्या सुफल देने वाला रहता है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, सस योग का निर्माण हथेली में सुफलदायी माना गया है। ये एक प्रकार से भाग्य बढ़ाने वाला योग रहता है। और यहाँ आप देखेंगे, देखिए ये एक फॉर्मेशन आपको दिखाई देगी। साथ में ये एक कंप्लीट आपको इस प्रकार से फिश साइन बनता हुआ दिखाई देगा। ये देखिए इस प्रकार से, और इसको हम केतु पर्वत पर फिश का साइन कहते हैं। इसी से भाग्य रेखा इनकी प्रारंभ हो रही है। यही फॉर्मेशन जब आपके यहाँ इस हाथ की ये जो हैंड पिक है, जो कलाई का हिस्सा है, वो नहीं है, वरना आपको दिखाते। जब आपकी कलाई के हिस्से से इस प्रकार से फिश की फॉर्मेशन बनी हो, कंप्लीट हो, और आपकी भाग्य रेखा जैसे कि साथ में मस्तिष्क रेखा पर ठहर चुकी है। लेकिन जब भी सस योग का निर्माण होगा, जब भी अखंड साम्राज्यपति योग का निर्माण होगा, उस स्थिति में आप पाएंगे जो मणिबंध है, उससे उसकी जो 3 रेखाएं होती है मणिबंध में। आज हम सस योग की बात कर रहे हैं। इसमें 3 कंप्लीट मणिबंध रेखाओं के महत्व को बताया गया। तीनों रेखाएं पूर्ण होनी चाहिए, दोष मुक्त होनी चाहिए, उनमें किसी भी प्रकार की टूट फूट, कट क्रॉस वगैरह नहीं होना चाहिए। पहली ये स्थिति बताई गई है समुद्र शास्त्र के अकॉर्डिंग सस योग के निर्माण के लिए। दूसरी स्थिति को देखें तो देखिए इस प्रकार से फिश साइन हो, और यहाँ से भाग्य रेखा इस प्रकार से निकलती हुई हमारी जो ये शनि का पर्वत है, जहाँ ये इधर से देखिए प्रारंभ देखा जाता है और इधर से अंत, तो इस बिंदु तक ये पहुँच जाए। ये दूसरी स्थिति है पॉजिटिविटी के लिए। और थर्ड स्थिति जो बताई गई है वो है माउंट ऑफ सैटर्न हाथ में विकसित रहे। अब विकसित रहे, यहाँ हम इन ग्रह पर्वतों की तरह ये उभरा हुआ या नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल फ्लैट रहना चाहिए। या हम इसे ऐसे भी ले सकते हैं कि ये दोष मुक्त होना चाहिए, दबा हुआ, ढल हुआ, शिफ्टेड ये नहीं होना चाहिए। तीनों स्थितियाँ अगर पॉजिटिव हैं तो हथेली में सस योग का निर्माण माना जाता है। विशेषकर समुद्र शास्त्र में इस बात पर जोर दिया गया है कि इस योग में जन्मे जातक साधारण से साधारण कुल में उनका जन्म हुआ हो, वह अपने जीवन काल में अत्यंत ही उच्च पद तक पहुंचता है। उच्च पद को ले तो राजनीति को वहाँ मेंशन किया गया है। राजनीति में सफलता के योग के तौर पर इसे देखा जाता है। लेकिन देखिए, ये योग किसी भी व्यक्ति के हाथ में बनेगा, जन्म किसी भी परिवार में हो, निम्न से निम्न परिवार में हो, जीवन काल में उच्च पदवी तक वह जरूर पहुंचेगा। भाग्य प्रबल उसका रहेगा। यहाँ तीनों मणिबंध रेखाओं को पूर्ण बताया गया है, तीनों का महत्व बताया गया है। तो स्वास्थ्य का सुख जो पहली मणिबंध रेखा रहती है हमें देती है। दूसरी रेखा हमारी वर्किंग फील्ड को बताती है। तो निश्चित ही अपनी फील्ड में अच्छी सफलताएं ये योग उस जातक को देगा। स्वास्थ्य और काम धंधे के साथ फिर
अच्छा धन योग, अच्छा सम्मान ये योग उस जातक को देगा। तो कहने का तात्पर्य यही है, भाग्य, आयु, धन, स्वास्थ्य सब उस जातक के जीवन में देखे जाएंगे। प्रोग्रेसिव ये फॉर्मेशन हाथ में मानी जाती है, तरक्की वह जातक करता है। सस योग को अच्छा सफलताओं वाला योग भी हाथ में माना जाता है। तो ये थी जानकारी हथेली में सस योग से संबंधित। धन्यवाद।